अरूज जाओ जाकर बर्तन धो लो, कभी खुद से भी कोई काम कर लिया करो। अरूज सर झुकाए, ठीक है चाची, धो देती हूँ बर्तन। अरूज बेड से उठी, किताब साइड पर रखी, सोचने लगी कि मेरी अम्मी जिंदा होती तो खुद सारे काम कर लेती, मुझे कोई काम ना करने देती। एक चाची है कि जानबूझकर मुझे सताती है। अरूज के अम्मी अब्बू वफात पा चुके थे, चाचा चाची ने पाला था, लेकिन चाची को एक आंख ना बाती थी और चाची घर का सारा काम अरूज से करवाती थी। अरूज इस घर में सिर्फ एक नौकरानी थी। चाचा देखता तो था अरूज के साथ उसकी चाची कितना बुरा सलूक करती है, लेकिन चाचा खामोश रहते थे। चाचा ने एक एहसान ज़रूर किया था, अरूज को पढ़ने की इजाज़त दी थी। चाची ने बहुत कोशिश की थी कि अरूज का कॉलेज बंद करवा दूं, लेकिन नाकाम रही। अरूज एफए कर रही थी। अरूज को कभी याद ना था चाची ने कभी ईद या किसी और मौका पर नए कपड़े लेकर दिए हों। इस घर में सिर्फ एक इंसान था जो अरूज का हमदर्द था, वो था चाचा का बेटा असफंद। वो अरूज का अच्छा दोस्त था। उस दिन बहुत सर्दी थी। चाची ने कहा, अरूज कपड़े धोने वाले पड़े हैं, जाओ जाकर सब कपड़े धो लो। अरूज बोली, चाची मेरे इम्तिहानात चल रहे हैं, आप इरम को कहें कि वो धो दे। इरम चची की बेटी थी। चाची गुस्से से बोली, इरम के सर में दर्द है। शाम का वक्त था। अरूज उठी, कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। गुस्से से खुद से बातें करने लगी, नौकरानी मिल गई हूँ इनको। चाची ने आज मटन पकाया था। अपने बच्चों को कहने लगी, आ जाओ खाना खा लो। सब इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगे। असफंद घर नहीं था, वो लेट आता था। चाची ने बोला कि तुम जाकर पहले कपड़े धो लो, फिर खाना खा लेना। चाचा जी ने आंखें झुका ली। अरूज मशीन से जाकर कपड़े निकालने लगी। चाची अल्लाह से भी नहीं डरती जालिम। चाचा उधर चाची से कहने लगे, क्यों इस बेचारी के साथ ऐसा सलूक करती हो, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। चाची गुस्से से बोली, तुमको बड़ी फिक्र है इसकी, अपनी बेटियों के बारे में भी कभी सोच लिया करो। चाचा रोटी छोड़ते हुए बोला, अल्लाह से डरो सुल्ताना, तुम्हारी भी बेटी है, कैसी औरत हो तुम। चाचा रोटी छोड़कर चले गए। सब बच्चों को कहने लगी, बोटियाँ खाओ बोटियाँ। जो गोश्त बच गया निकाल कर एक बर्तन में रख दिया, अरूज के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया। इतने में असफंद घर आ गया और अरूज को देकर कहा कि इतनी सर्दी में तुम कपड़े धो रही हो, इरम को साथ लगा लेती, दोनों मिलकर धो लेती। अरूज खामोश रही। असफंद ना इतनी फिक्र किया करो, जाओ चेंज करो और खाना खा लो। असफंद पुलिस में था, सब खाल में टीवी देख रहे थे। माँ ने देखा और कहा, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। असफंद खाना खाते हुए बोला, अम्मी इस बेचारी को इस टाइम क्यों लगाया हुआ है कपड़े धोने के लिए, इरम आपी को साथ लगाती, दोनों मिलकर धो लेती। माँ गुस्से से बोली, अगर वो अकेले कपड़े धो दे तो कौन सा क़यामत आ जाएगी। इतने में अरूज आई, चची मेरे लिए खाना नहीं रखा। चाची ने देखा और बोली, रखा था, वो पड़ोसन ले गई। तुम ऐसा करो, अंडे बना लो अपने लिए। असफंद बोला, अम्मी बस मैं बाहर से खाना खा कर आया था, मेरा खाना किचन में रख दें, मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगा। 11 बज रहे थे, सब सो चुके थे। अरूज भी थक कर सो गई थी। असफंद उठा, किचन में गया, जल्दी से खाना गर्म किया, 2 अंडे उबाले और दूध गर्म किया। अरूज के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोला, सामने असफंद था। असफंद तुम यहाँ इस वक्त, अभी तक सोए नहीं। असफंद मुस्कुराया, जा पागल, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, जल्दी जल्दी से खाना खा लो। अरूज ने कहा, मुझे भूख नहीं है। असफंद ने अरूज की तरफ देखा और बोला, अम्मी की बातों का गुस्सा ना किया करो, वो बड़ी हैं, चलो शाबाश खाना खा लो। अरूज जल्दी से खाना खाने लगी। असफंद ने कहा, अपना ख्याल रखा करो और बताओ इम्तिहान कैसे हो रहे हैं। अरूज बोली, बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ाई करने को, बस उम्मीद है पास हो जाऊंगी। असफंद खाने की ट्रे लिए कमरे से बाहर आया, किचन में जा रहा था कि अब्बा ने देख लिया। अब्बा मुस्कुराने लगे, वाह मेरे अल्लाह, एक इसकी माँ है कि इस बेचारी की दुश्मन है और बेटा इतनी फ़िक्र करता है। इम्तिहानात ख़त्म हुए। अरूज अब कॉलेज नहीं जाती थी, अब वो सारा दिन घर में रहती, लेकिन चाची मौत बनकर सर पे मंडलाती रहती, अरूज ये कर लो वो कर लो। सब बच्चे अपनी नानी के घर जा रहे थे, सब ने शॉपिंग की, नए कपड़े लेकर आए, लेकिन अरूज के लिए कुछ ना लाए।
अरूज खामोशी से देख रही थी। ये इरम के सूट 20,000 का एक, ये जूते, ये चूड़ियाँ, सब ने शॉपिंग की। उस बेचारी बख्तमारी को कौन पूछने वाला था। हाथ में झाड़ू लिए घर की सफाई कर रही थी। सोच में गुम थी कि खाना जल गया। इतने में चाची किचन में आई। ये बदबू कैसी है? देखा हांडी जल गई थी। अरे मनहूस किस यार के ख्यालों में गुम थी, सारा खाना खराब कर दिया। दिल करता है तुमको घर से निकाल दूं। अरूज बोली। चाचा आप पर बोझ हूं ना मैं। चाचा उदासी से कहने लगे, पुत्र तू मेरे भाई की निशानी है, बहुत लाडली है मुझे, लेकिन क्या करूं, तेरी चाची ने मुझे बहुत मजबूर कर रखा है। कुछ बोलूं तो मरता हूं, ना बोलूं तो मरता हूं। खैर ज़्यादा परेशान ना हुआ कर। चच्ची अपने बच्चों के साथ बांजे की शादी पर चली गई। शाम को असफंद घर आया और अरूज को देकर बोला, तुम इतनी उदास क्यों हो? अरूज खामोश थी। कुछ नहीं असफंद। असफंद मुस्कुराया, मैं जानता हूँ। अच्छा अरूज सुनो, मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लेकर आया हूँ, तुम्हारा फेवरेट। अरूज चूम गई। असफंद पागल हो, इतना महंगा मैंने क्या करना है? और अगर चची को पता चला तो जान निकाल लेंगी। असफंद बोला, हाँ तू पहले ही मुझे डरा लिया कर। जाओ अपने कमरे में जाकर ओपन करो। अरूज आज बहुत खुश थी, लेकिन इरम को किसी तरह इस बात का इल्म हो गया था। इरम ने माँ को बताया कि भाई ने लाख रुपए वाला मोबाइल लाकर दिया है उस चुड़ैल को। माँ ये सुनकर आग बगूला हो गई। गुस्से से चलाते हुए अरूज के कमरे में गई। कहाँ है मोबाइल, दिखाओ। इधर उधर ढूंढने लगी। तकिया उठाया, नीचे मोबाइल था। असफंद को चलाते हुए बुलाने लगी। असफंद अपने कमरे से बाहर आया। क्या हुआ अम्मी? असफंद ये क्या है, क्यों दिया है मोबाइल इसे? असफंद बोला, अम्मी क्या क़यामत आ गई है, अगर मोबाइल दे दिया तो? तुमने कभी हमको तो कुछ लाकर नहीं दिया। असफंद गुस्से में बोला, अम्मी प्लीज़ बात को ना बढ़ाएं, मोबाइल ही तो दिया है, वो भी इस घर की बेटी है। माँ चिल्लाने लगी। चाचा सर हिलाते हुए बोला, अल्लाह बचाए इस औरत से। अरूज अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, बहुत तंग थी। अरूज क्या करती, कहाँ जाती? दिल चाह रहा था घर छोड़ जाए। चची कहने लगी, करती हूँ इसका इलाज। चाचा से बोली, मैं चाहती हूँ अरूज की शादी करवा दें। चाचा पहले खामोश रहे, फिर बोले, क्यों इसकी दुश्मन बनी हुई हो? देखो मेरे भाई का बेटा है, जिसने अपनी बीवी को तलाक दी थी। बस मैं चाहती हूँ उसके साथ इसका निकाह कर दें। चाचा बोले, सुल्ताना क्या कसूर है बेचारी अरूज का? तुम्हारे भाई का बेटा शराबी है, मैं जानता हूँ। उसने पहली बीवी को 2 बार कत्ल करने की कोशिश की थी। मैं इसलिए रिश्ते से राज़ी नहीं हूँ। चाची गुस्से से बोली, तुमसे पूछ कौन रहा है, मैंने फ़ैसला कर लिया है। बस मैं कल ही बुलवा रही हूँ भाई को, जल्द से जल्द निकाह करवा दें। जब अरूज को पता चला तो वो रो रो कर पागल हो रही थी। वो जानती थी कि वो लड़का शराबी है, अपनी पहली बीवी को बहुत मारता था। दिन भर रोती रही। रात को असफंद घर आया और पूछा, अरूज कहाँ है? इरम ने बताया अपने कमरे में है। असफंद अरूज के कमरे में गया। क्या हुआ तुमको, आंखें क्यों सुर्ख हैं? अरूज रोते हुए बोली, असफंद मुझे किसी दारुल अमान में छोड़ आओ प्लीज़। चाची जान मेरी उस शराबी नदीम के साथ शादी करवाना चाहती हैं। असफंद चूं कर बोला, ये क्या कह रही हो, वो शराबी? असफंद प्यार से समझाने लगा, अरूज तुम खुद को परेशान ना करो, मैं हूं ना, नहीं करने दूंगा शादी। अरूज रो रही थी। असफंद प्लीज़ मुझे नहीं करनी शादी। असफंद ने माँ से कहा, अम्मी प्लीज़ इस बात को यहीं पर ख़त्म करें, मैं अब तमाशा मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा। माँ कराते हुए अंदाज में बोली, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? असफंद गुस्से से बोला, अम्मी प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है, तमाशा ना बनाएं। ये कहकर असफंद ने गाड़ी स्टार्ट की और घर से बाहर चला गया। दूसरे दिन मामू अपने घर वालों के साथ आने वाले थे। अरूज को चची कहने लगी, तैयार हो जाओ। अरूज रोते हुए बोली, चची मुझे नहीं करनी शादी। चची चिल्लाकर बोली, नहीं करनी तो मेरे घर से निकलो। इतने में असफंद आया। मामू और मुमानी के आने का सुनकर उसका दिमाग घूमने लगा। असफंद बोला, अम्मी आपको अल्लाह का वास्ता है, छोड़ दें ज़िद। माँ ने असफंद को कहा, मैं सब जानती हूँ। इतने में मामू और मुमानी भी आ गए। मुमानी बोली, असफंद तुमको क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है? चची ने कहा, असफंद आज ही निकाह होगा नदीम और अरूज का। चचा जान गुस्से से आए और चची के मुंह पर थप्पड़ मारा। बकवास बंद कर सुल्ताना।
अरूज असफंद की बीवी है, दोनों मियाँ बीवी हैं। सब हैरान थे, ये क्या कह रहे हैं चाचा। चाचा बोले, मैं जानता था तुम इस बेचारी के साथ ऐसा करोगी। मुझे अल्लाह से डर लगता है। जब तुम बांजे की शादी पर गई थी, मैंने इन दोनों का निकाह करवा दिया था। अरूज असफंद के सीने से लग गई। असफंद ने माथे पर बोसा दिया। बस मेरी जान, अब रोना बंद करो। फिर माँ की तरफ देखकर बोला, अम्मी आप अगर अरूज के साथ खुश नहीं रह सकती तो मैं अरूज को लेकर चला जाऊंगा। अरूज का हाथ थामे असफंद कमरे में चला गया। असफंद प्यार से बोला, अरूज कल तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। अगर आगे पढ़ना चाहती हो तो दाखला ले लेना। मामू और मुमानी चले गए। माँ समझ गई थी कि उसकी ज़िद हंसता हंसता घर उजाड़ देगी। सबसे माफ़ी मांगने लगी। चाचा बोले, सुल्ताना माफ़ी उससे मांगो जिस पर जुल्म करती रही हो। अरूज ने मुस्कुराकर कहा, चाची प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। चची ने प्यार से सर पर हाथ रखा। चची नहीं माँ कहा करो मुझे। असफंद ने साबित किया था, हम सफ़र जिस हाल में भी हो कभी साथ नहीं छोड़ता। अपनी हम सफ़र के लिए लड़ता है, तलाक देकर रुसवा नहीं करता। जहाँ माँ का हक है वहाँ बीवी का भी है। ऐ मेरे माशरे के मर्द, साथ निभाना सीखो, ना कि रिश्तों को तोड़ना। अपनी हम सफ़र का हाथ थाम कर जहाँ वो सच्ची है उसके साथ खड़े हो जाओ।